अब हम बात करते हैं अपनी स्पेसिंग सिस्टम की जो हमने इधर वेरिएबल्स में बनाया था कुछ इस तरह से और उसको हम अपने ऑटो लेआउट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बटन है और इस बटन को आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस और इसके ऊपर मैं ऑटो लेआउट लगाती हूँ। द मोमेंट आई अप्लाई ऑटो लेआउट इसके ऊपर कुछ पैडिंग्स और कुछ नंबर्स आई विल से अप्लाई हो जाते हैं। सो वी कैन फिगर आउट कि हमने कैसे इसको लेके चलना है और कहाँ कहाँ पे हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे स्पेसिंग वेरिएबल्स की तुक नहीं बनती। तो सबसे पहले विथ की बात करते हैं। तो वी नो कि इसके अंदर कॉपी चेंज होगी, तो लॉन्गर बटन। तो ऐसे हमारा बटन हम एक्सटेंड करना चाहते हैं और कभी-कभी हम ये भी चाहेंगे कि वो छोटे साइज का अगर है तो हम उसको किसी भी रीज़न की वजह से ऐसे खींच के इस तरह रखें ताकि उसका अलाइनमेंट सेंटर में हो और टच एरिया इम्प्रूव हो जाए। तो दिस इज़ आवर प्लान फॉर दिस। तो अब यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को हम W के ऊपर कोई वैल्यू वेरिएबल की नहीं लगाएँगे ताकि वो फिक्स नहीं हो जाए। अगर हम लगा भी दें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ी सी वैल्यू लगा देती हूँ, द मोमेंट आई मेक इट बिगर वी गेट रिड ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे हग कंटेंट प्रॉपर्टी चाहिए। हाइट जो है हमारी वो हमें फिक्स चाहिए। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे जो बड़े बटन होंगे वो 64 साइज के होंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अपने वेरिएबल को। तो यहाँ पे स्पेसिंग वेरिएबल को यहाँ से पकड़ो, इसके ऊपर जाके ये अप्लाई कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे जब गैप में जा रहे हैं तो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एलिमेंट, लेकिन लेट्स से कि वी डू रन इनटू द सिचुएशन जिसमें हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये मेरा ऐड हो गया एंड द मोमेंट आई ऐड दिस आई रियलाइज कि इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज कि इस जगह पे जाके आई कैन ऐड अनदर वेरिएबल। तो 12 या 16 का वट एवर आई वांट टू ऐड, इसको 100% जूम करके देखूंगी विच एवर लुक्स फाइन। तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। द मोमेंट आई अप्लाई तो वो उसके ऊपर ये एक डब्बा सा इसने बना दिया है। चूंकि मैं अपने बटन की हाइट फिक्स रखना चाहती हूँ तो आई डोंट वांट कि इसकी वर्टिकल पैडिंग हो, तो यहाँ से मैंने वैल्यू 0 कर दी। एंड यू कैन सी बिकॉज वी हैड द हग कंटेंट अप्लाइड और यहाँ से हमने वही फिक्स वैल्यू उठाई थी, वो डब्बा पहले नहीं बना था, तो नाउ दे हैव एडेड दैट वैल्यू। तो देर लाइक एज लॉन्ग एज यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग यू विल बी एबल टू फिक्स इट। तो वो हमने फिक्स कर लिया जो यहाँ पे डब्बा नहीं बन रहा था। नाउ आई वांट द हॉरिजेंटल पैडिंग टू बी 40, तो वो मैंने ऐड कर दी। अब आप इसको एडिट कैसे कर सकते हो, यू कैन ब्रेक दिस लिंक बाय डिटैचिंग दिस, या फिर कंट्रोल जी से मैं भी इसको वापस लाके इंटर करो, बैक स्पेस करो, तो यू विल बी एबल टू एडिट दिस। उसके अलावा यू कैन ऐड सेपरेट वेरिएबल्स ऑन द बोथ साइड्स। यहाँ पे आप 24 चाहते हैं, यहाँ पे आप 32 चाहते हैं, तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई दिस। और ऐसे कंसिस्टेंसी के लिए वी गॉट आवरसेल्फ इन दिस setup. उसके अलावा where else we can apply these? So these are numbers. So right now I'm only using them on spacing, which is the gap, alignment, padding, which is right and left and top and bottom, and the size of course. तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। तो we don't see इन numbers के साथ, तो ये कैनवस पोजीशन के साथ की नंबरिंग है, तो यहाँ स्पेसिंग मैटर नहीं करती। तो लेट्स गो वी विल सी कि यहाँ पे जो हमारे पास ओपेसिटी है, इट्स आस्किंग अस कि इफ यू वांट टू अप्लाई अ नंबर टू इट, तो नाउ दिस नंबर व्हाट हैपेंस, so I apply 24, so it has now 24 opacity applied. So those numbers that we saved, they can be applied anywhere. तो अभी what I can do is इसके ऊपर 0 प्रेस किया तो I brought this back, या फिर edit करके यहीं से 100% आप पूरा लिख सकते हो। Then we have corner radius, और उस जगह पे अभी के लिए यहाँ पे you can see if I click here it says 0. तो if you want to apply more, तो मैं अपने 24 साइज की रेडियस देना चाहती हूँ। एंड अगेन इसको मैं एक्सपेंड करके किसी भी साइड पे ज्यादा भी दे सकती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट दिस लुक्स फनी। एनीवेज यू कैन डू दिस, या फिर अगेन इसको जाके यहाँ से 12 कर दिया। व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि यहाँ से इसके ऊपर अब आप स्मूथनिंग भी अप्लाई कर सकते हो, वो अभी भी अप्लाई रहेगी, मतलब कॉर्नर रेडियस अभी भी अप्लाई रहेगा। उसके अलावा इफ यू हैड दिस, यानी ये नंबर आपने सेव ना किया हुआ होता अपना, सॉरी कलर, ये कुछ इस तरह का होता, तो सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। नंबर में कहीं भी उसको लिंक करने की कोई जगह नहीं है ना, फिर इसमें तो है ही नहीं। आई थॉट कि यहाँ पर मिलेगी, आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट। लेट्स ब्रिंग आवर कलर बैक।
अच्छा, स्ट्रोक में जाते हैं तो वही सेम जो नंबर्स हमने सेव किए हैं वी कैन यूज देम एट अदर प्लेस टू। तो यहाँ पे देखते हैं आई एम अप्लाइंग अ येलो कलर सो यू गाइस कैन सी। तो अब यहाँ से यू कैन कंट्रोल द वेट यूजिंग द सेम नंबर्स। तो व्हेन आई सेड यू विल प्रोबेबली नीड सम अदर एडिशंस, तो वो आप आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू नो कि आपने हर जगह पे अपने जो बॉर्डर हैं वो 1.5 या 1 यूज करने हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज नाउ गो देयर और इसके अंदर यू कैन क्रिएट अनदर वन। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, नंबर है और क्या चाहिए मुझे 1.5 चाहिए और यहाँ पे भी 1.5। ओ इट डजंट अलाउ मी टू ऐड 1.5 वैल्यू। वेरिएबल नेम में वो कहता है मैं पॉइंट नहीं लगाने दे सकता आपको, तो मैं 1-5 लगा रही हूँ। वाओ, आई डिड नॉट नो दैट। और यहाँ से आई कैन ड्रैग इट और प्लेस इट राइट वेयर आई वांट इट, यानी 4 से छोटा है ना ये। एंड इफ आई वांट टू ऐड अनदर व्हिच इज 1, तो वो उसके राइट जो भी सिलेक्टेड है उसके बाद डाल रहा है। यहाँ पे 1 है तो मैं चाह रही हूँ 1 हो, फिर 1.5 हो, और मे बी आई यहाँ पे क्लिक करके इससे आगे डालना चाह रही हूँ। तो इस जगह पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे ये एक और वैल्यू डाल देगा। वी वांट यहाँ पे, तो ये 2 और ये 2। तो वी गॉट आवर सेल्फ सम स्टफ फॉर ये स्ट्रोक की विड्थ के लिए। तो अब मैं चाहूंगी कि ये 1.5 हो जाए। तो यू कैन सी कि उसने 1.5 की वैल्यू लगा दी है, 2 की भी लगा सकते हैं, एंड एनी वैल्यू यू वांट। तो अभी आपको दिखाने के लिए आई एम यूजिंग 8 विच लुक्स वेरी फनी। उसके बाद व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि आप इफेक्ट्स में जाओ और इफेक्ट्स में भी यू कैन सी व्हेन यू हवर ओवर दीस, यहाँ पे भी नंबर्स है ना, तो यू कैन अप्लाई दिस। तो अभी हमने जीरो सेव नहीं किया, देयर शुड बी अ जीरो। आई हैव रन इनटू द सिचुएशंस जहाँ पे जीरो सेट करना पड़ता है, बट इट अगेन लाइक इट्स नॉट समथिंग कंपल्सरी बिकॉज अगर आप जीरो को ऐसे ही यूज करना चाहते हो तो यू कैन डू दिस। अभी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ हाउ यू कैन गो एंड एट एनी पॉइंट चेंज समथिंग। तो यहाँ से मैंने जीरो की वैल्यू दे दी, इट कैन बी कॉल्ड नल। एंड नाउ वी आर अप्लाइंग दिस। ये 4 है, यहाँ से मैं चाहती हूँ ये 8 हो जाए। इस कलर को ऑफ कोर्स मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा और यहाँ से ओपेसिटी वगैरह तो हम सेट नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर कोई चीज यहाँ से वेरिएबल्स पे से अप्लाई नहीं की जा सकती। बट एज यू कैन सी वी कैन अप्लाई दिस एट लॉट ऑफ प्लेसेस। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। दिस वाज, अभी तक हमने पैडिंग की, अभी तक हमने बात की स्पेसिंग की, फिर शेडोज की, फिर बॉर्डर्स की। तो यहाँ तक सारी चीजें ठीक चलती चली जा रही हैं। नाउ आई एम इन दिस टाइपोग्राफी सेक्शन और टाइपोग्राफी के अंदर यू कैन सी कि अभी मैं इसको डीलिंक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मतलब अगर मैंने स्टाइल सेव अभी नहीं किया, अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी आई कैन अप्लाई माय ये वाले नंबर्स। तो ये मैंने 24 अप्लाई किया, या आई अप्लाइड 32 इसके ऊपर। यहाँ पे परसेंटेज में इसने 0% है, आप चाहो तो 1% 2% अप्लाई कर लो, लाइक इट डिपेंड्स कि आपने क्या क्या सेव किया हुआ है या क्या रखना चाहते हो। जीरो इज गुड। और अगर मैं जाऊं यहाँ से मोर में, तो पैराग्राफ स्पेसिंग में भी इट टेल्स मी कि यार आप यहाँ से अपना कोई नंबर अप्लाई कर लो। So some of these details are a little too much for the starters, यानी कि बेमकसद चीजें हैं। लेकिन if you are setting up your style system at any point, आप अगर इसमें से कोई भी चीज बीच में ऐड करना चाहते हो, all you need to know is कि मेरे पास एक सिस्टम बेसिक हो, जो आपको कम से कम स्टाइल चाहिए, बेसिक सिस्टम चाहिए, वो ये वाला है जो मैंने 4 के मल्टीपल से शुरू किया था। एंड देन इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस ऑन अदर एरियाज लाइक बॉर्डर्स में यूजफुल है ताकि कंसिस्टेंसी रहे, तो वी कैन ऐड दिस। लेकिन टाइपोग्राफी पे honestly at this point I'm making this video in December 2025, I don't like applying this variables on typography, I find that useless। देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या आती हैं चीजें and what else we can do, but yep, दिस इज व्हाट वी कैन डू हेयर। उसके बाद हम इसके अंदर आई थिंक फॉर नाउ वी आर गुड विद द स्पेसिंग। अभी के लिए इतना ही।